सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और सात संगत साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी धन निरंकार जी जरूर लिखे। सात संगत, आज हम सब मिलकर अपनी रूह के दरवाजे पर एक दस्तक देंगे। सात संगत, एक सवाल पूछेंगे जो हर भक्त के दिल में कभी ना कभी उठता है। एक सवाल जो हमारी इस पूरी यात्रा का मर्म है। मैं इस निरंकार से सच्चा प्रेम कैसे करूं? हम सब कहते हैं निरंकार से प्रेम करता हूं, पर क्या कभी आपने अपने ही आवाज में एक खालीपन महसूस किया है? क्या कभी लगा है कि शब्द तो है, उनमें गहराई नहीं है, वह मस्ती नहीं, वह परमानंद नहीं? संतो, कल्पना कीजिए, हम हवा में सांस लेते हैं पर हमें उसका एहसास तब नहीं होता। हम उसे तब तक प्रेम नहीं कर सकते जब तक हमें यह गहरी प्रतीत ना हो जाए कि यह हवा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमारी सांसों से बहकर हमें जीवन दे रही है। ठीक इसी तरह सात संगत, हम निरंकार से तब तक सच्चे प्रेम नहीं कर सकते जब तक हम यह एहसास ना हो जाए कि यह कोई बाहर बैठी शक्ति नहीं बल्कि सात संगत, यह हमारी आत्मा की ऊर्जा है, हमारे अस्तित्व का आधार है। इससे ही हम हैं और हम ही यह है। जब यह एहसास हो जाए तो तब सात संगत प्रेम करना नहीं पड़ता। सात संगत, प्रेम होने लगता है। सात संगत, आज सद्गुरु की कृपा से आइए प्रेम की इस अवस्था में डूबने का प्रयास करते हैं। भाग्य एक प्रेम की दो तस्वीर, एक सौदा और एक समर्पण। प्यारे संतों, प्रेम को समझने के लिए पहले हमें दुनिया के प्रेम को पहचानना होगा। दुनिया का प्रेम अक्सर एक जरूरत से पैदा होता है, एक कमी से पैदा होता है। यह एक तरह का सौदा है। तुम मुझे खुशी दो तो मैं तुम्हें प्रेम दूंगा। तुम मेरी उम्मीद पर खरे उतरो तो मेरा प्रेम बना रहेगा। इसमें अपेक्षाएं हैं, शिकायतें नहीं। अधिकार है पर डर है, अधिकार है और डर है, खोने का डर। यह उस प्यासे का प्रेम है जो कुएं से प्रेम करता है, क्योंकि कुआं उसकी प्यास बुझाता है। जिस दिन कुआं ने पानी खत्म, प्रेम भी खत्म। लेकिन निरंकार से प्रेम संतो उस बादल का प्रेम है जो बस बरसना जानता है। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि नीचे जमीन बंजर है या हरी भरी, उसका स्वभाव ही देना है। निरंकार से प्रेम किसी कमी से नहीं बल्कि पूर्णता के एहसास से पैदा होता है। यह प्रेम सौदा नहीं, समर्पण है। इसमें मांग नहीं, केवल शुक्राना है। यह वह अवस्था है जहाँ भक्त यह नहीं कहता कि हे निरंकार मुझे यह दे दो, बल्कि सात संगत यह कहता है कि हे निरंकार तूने जो दिया है उसमें ही उसके लिए तेरा लाख लाख शुक्र है। अब बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। जब प्रार्थना याचना से शुक्राना में बदल गए सात संगत, तो समझ लेना सच्चे प्रेम का पहला फूल खिल गया है। भाग दो प्रेम का जन्म, जानने से मानने तक का सफर। ब्रह्म ज्ञान प्रेम हवा में पैदा नहीं होता संतों, इसकी एक जमीन होती है और वह जमीन है ज्ञान।
साथ संगत ब्रह्म ज्ञान सद्गुरु ने हम पर जो कृपा की है वह यही है कि उन्होंने हमें इस निरंकार की सिर्फ जानकारी नहीं दी बल्कि साथ संगत पहचान करवाई है। उन्होंने हमारी उंगली पकड़कर हमें दिखाया है कि जिसे तुम पहाड़ों, गुफाओं और किताबों में ढूंढ रहे थे वह तो तुम्हारी अपनी ही चेतना का आधार है। वह तो तुम्हारे हर श्वास में सोहर बनकर चल रहे हैं। जैसे एक मछली पानी में ही रहती है पर उसे पता नहीं होता कि पानी क्या है। एक दिन कोई आता है और उसे पानी का एहसास करा देता है। बस यही ब्रह्म ज्ञान है। हम सब इस निरंकार के महासागर में थे पर हमें पता नहीं था। सद्गुरु के आकर बस उसी एहसास को जगा दिया। लेकिन संतों, ज्ञान का मिलना तो बस एक बीज का मिलना है। प्रेम का पौधा तो तब उगेगा जब इस बीज को मानने और यह ज्ञान हमारे दिमाग से उतरकर दिल की धड़कन बन जाए, हमारे खून में रवानी बन जाए, तब बात बनती है। भाग 3, प्रेम का पोषक सिमरन, सत्संग और सेवा की साथ संगत। त्रिवेणी बीज को पौधा बनाने के लिए तीनों चीज चाहिए, पानी, कादा, धूप और हमारे इस प्रेम के बीज के लिए वह त्रिवेणी है। साथ संगत, सिमरन, सत्संग, सेवा ये सबसे पहले है। सिमरन प्रेम का निरंतर स्मरण है। सिमरन केवल तू ही निरंकार का रटना नहीं है संतो, यह सिमरन है, रिमेंबर है। यह हर पल इस एहसास को ताजा रखने की कोशिश करता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। जैसे एक माँ बाजार में खरीदारी करती हुई भी साथ संगत अपने छोटे बच्चे के हाथ कसकर पकड़ी रहती है और उसका ध्यान बच्चे पर ही रहता है, वैसे ही साथ संगत भक्त दुनिया का हर काम करते हुए भी अपने मन का पकड़ इस निरंकार पर बनाए रखता है। यही सिमरन है। जब आप सुबह उठे और पहली सांस के साथ इसका शुक्रा करें, इसका शुक्राना करें। ये सिमरन है। जब आप किसी की मदद करें और मन में भाव आए कि यार तेरी कृपा से कर पाया, यह सिमरन है। जब कोई अपमान करे और आपको याद आए कि इसमें भी तो तू ही है, मैं किससे नाराज हूँ, यह सिमरन की पराकाष्ठा है। सिमरन प्रेम को जगाए रखता है, उसे सोने नहीं देता। दूसरा साथ संगत, सत्संग प्रेमियों का महाकुंभ है। एक अकेला कोयला पड़ा रहे तो बुझ जाता है, पर जब बहुत सारे कोयले एक साथ हो तो साथ संगत दहकती रहती है। सत्संग वही दहकती हुई आग है। जब हम घर पर होते हैं तो माया दुनियादारी की हवा हमारे प्रेम के दिए को बुझाने की कोशिश करती है, पर जैसे ही हम संगत में आते हैं, हजारों जलते हुए दियों की गर्मी और रोशनी से हमारा बुझता हुआ दिया भी साथ संगत फिर से रोशन हो जाता है। संगत में आकर के हमें पता चलता है कि इस रास्ते पर हम अकेले नहीं, दूसरों के भला, दूसरों के भाव सुनकर, उसके अनुभव सुनकर हमारा विश्वास चट्टान की तरह मजबूत हो जाता है। साथ संगत